Good morning, students. How are you? I hope you all are very well at your homes. Today we will continue the chapter Molecular Basis of Inheritance, and our today's topic is protein synthesis. But before we discuss about the protein synthesis, we have to know about the gene and central dogma of molecular biology. Let's start with the gene. What is gene? आप सभी ने बच्चों जीन वर्ड जो है ये सुना ही होगा। तो जीन जो है वो क्या होती है? अ जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए दैट एनकोड्स द सिंथेसिस ऑफ ए जीन प्रोडक्ट आइदर आरएनए और प्रोटीन। इट मीन्स जीन होता क्या है? जीन डीएनए का एक में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आरएनए या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड जो है वो होते हैं। और एक और सिंपल डेफिनेशन है जीन की जो आप यहाँ पर बोर्ड पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ए जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स जेनेटिक कोड सीक्वेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जीन क्या होती है? जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन जेनेटिक कोड सीक्वेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी कि जीन एक डीएनए का वो सेगमेंट है, डीएनए का वो खंड है जिसमें कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जेनेटिक कोड सीक्वेंस उपस्थित होते हैं, उसे ही हम जीन कहते हैं। ऐसा ही नहीं कि कंप्लीट डीएनए जो होता है उसी में पूरे में ही जेनेटिक कोड्स होते हैं। वो डीएनए का केवल कुछ पार्ट होता है जिसमें कि जेनेटिक कोड सीक्वेंस होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा और अब हम प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो क्या होता है। नॉर्मली रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा कि डीएनए से डीएनए का सिंथेसिस, लेकिन यहाँ पर होता क्या है? सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि डीएनए जो है वो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कहाँ बनेगा? वो भी इनसाइड द न्यूक्लियस ही बनेगा। और किस प्रोसेस से बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनेगा। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की हेल्प से मैसेंजर आरएनए का बनना, इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और इस मैसेंजर आरएनए से जो कि न्यूक्लियस में बनता है, ये बाहर फिर साइटोप्लाज्म में जाकर के क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और फिर मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का बनना, इसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? जो हमने अभी सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का ही। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो वो इसी प्रोसेस से होता है और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो इसका है, इसी को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स की बात करें तो मेनली 3 things or 3 steps have to be discussed to understand the protein synthesis. First one is the genetic code system, second one is the process of transcription, and third one is the process of translation. Let's start with the genetic code system या फिर genetic code. Genetic code, what is genetic code students? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताना चाहूँगी यहाँ पर कि सबसे पहले मैथाई, ओकोवा, हॉली, कोराना एंड नीरनबर्ग, इन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फाइंड किया रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। फर्स्टली इन्हीं सभी साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बना, उनको डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाया लैब में। और क्योंकि लैब में बनाने का पर्पस ये था कि उस मैसेंजर आरएनए में क्या नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो उसका पता रहे। तो ये इन्होंने देखा कि अगर ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसमें कि पॉली ए आरएनए चेन है, यानी कि एडेनिन की अधिकता है, एडेनिन जो है वो ज्यादा है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा? पॉली ए आरएनए चेन।
तो कौन सा एमिनो अम्ल बनता है? लाइसिन बनता है। अगर पॉली यू चेन वाला आरएनए होता है तो जो एमिनो एसिड उससे बनता है उसका नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन। तो इस तरह से ये इन्होंने रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया बिटवीन द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी कि जेनेटिक कोड क्या है? इससे पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था जीन। जीएनए क्या था? सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। यानी कि जेनेटिक कोड नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि आप डीएनए के स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ चुके हैं, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इन आरएनए। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। और जेनेटिक कोड सिस्टम जो है वो सबसे पहले किसने दिया? FSC क्रिक। इन्होंने ही जेनेटिक कोड दिया और जिसको इन्होंने कहा ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड इन्होंने क्यों कहा स्टूडेंट्स? जैसे कि एक डीएनए में काफी सारे नाइट्रोजनस बेसिस क्रम से होते हैं, तो इसमें जैसे यू ये क्या हो गया? 3 नाइट्रोजनस बेसिस का क्या हो गया? एक कोड हो गया। इसी तरह से UAC ये भी क्या हो गया? 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोड हो गया। AUG ये भी क्या हो गया? 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोड हो गया। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? ट्रिपलेट कोड सिस्टम कहा गया। एंड दिस सिस्टम वॉज गिवन बाय FSC क्रिक। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और जो है वो जानने वाली है कि मेनली जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये एमिनो एसिड्स जो वर्ड मैं क्यों बार बार यूज करती हूँ? बिकॉज एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि एमिनो एसिड से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको ट्रिपलेट कोड बताए, ये सभी किसके हैं? डिफरेंट एमिनो एसिड्स के हैं। ह्यूमन बॉडी में बेसिकली 20 एमिनो एसिड्स होते हैं जिनका सिंथेसिस होता है। तो अकॉर्डिंग टू 20 एमिनो एसिड जो ट्रिपलेट कोड हैं वो भी कितने होने चाहिए? 20 तो होने ही चाहिए। लेकिन हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस कितने हैं? 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस और वो 3 के कोड्स में हैं। तो अगर हम 4 के ऊपर क्यूब लगा दें, क्योंकि ये 3 के कोड्स में है, तो टोटल कितने बैठते हैं? 64 कोडोन्स बैठते हैं इन ए जेनेटिक कोड सिस्टम। बिकॉज 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं और एक जेनेटिक कोड में कितने होते हैं? 3 के ग्रुप्स में होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट कोड में होते हैं। तो इसलिए टोटल कितने कोडोन्स होंगे? 64 कोडोन्स होंगे जो कि 20 एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड? फर्स्ट फीचर इज द, ये जो है क्या होता है? ट्रिपलेट कोड सिस्टम होता है। इसमें 3 नाइट्रोजनस बेसिस के मिलने से क्या बनता है? एक कोड बनता है। सेकंड है इसमें यहाँ पर कि ये कोमा लेस होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं भी यू के बीच में मैंने कहीं भी कोमा नहीं लगाया। एक कोडोन कंप्लीट हो गया तब हमने कोमा लगाया। सेकंड कोडोन है UAC, इसके बीच में कहीं भी हमने कोमा नहीं लगाया। तो ये क्या है? कोमालेस हैं। तो सेकंड फीचर क्या हो गया जेनेटिक कोड का? दे आर कोमालेस। नेक्स्ट, यूनिवर्सलिटी ऑफ कोड। यूनिवर्सलिटी का क्या मीन्स हुआ स्टूडेंट्स? कि जेनेटिक कोड वायरस, बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी में सेम होते हैं और सेम टाइप के एमिनो एसिड्स को ही कोड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ हेडिंग इसमें फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड का डीजेनेरेसी ऑफ द कोड। डीजेनेरेसी मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पर डीजेनेरेसी मीन्स ये होता है कि केवल मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन ये 2 एमिनो एसिड होते हैं जिनको केवल एक ही कोड इनके लिए होता है। बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनके लिए मोर देन 2 होते हैं जेनेटिक कोड्स। और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम 6 कोडोन्स हो सकते हैं जो कि एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे। यहाँ पर एक बात और बताने की है। सपोज ये एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसका डायरेक्शन है 5' to 3' और इसमें ये एक कोडोन है UUG।
लेकिन इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू, जैसे कि यू है और यूजी ल्यूसिन का कोड है, अगर किसी भी कारण से या किसी म्यूटेशन से ये जो जी है इसकी जगह कोई और नाइट्रोजनस बेसिस आ जाता है या ये यहाँ से हट जाता है, तब भी यू और यू होने से ये ल्यूसिन नाम के एमिनो एसिड को ही क्या करेंगे, बनाएंगे। और इसलिए जो थर्ड है, जो यानी कि यहाँ पर जी, ये क्या हो गया, थर्ड बेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉबली बेस कहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो दो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो ही मेनली किसी भी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए या एमिनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन ऐसा नहीं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है। जब कोडोन आता है कौन सा, AUG, तभी कहीं पर भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डीएनए में स्टार्ट होता है और AUG है, इसको हम इनिशिएशन कोड कहते हैं। इसके बिना प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। इसके दो फंक्शन हैं, एक तो ये इनिशिएशन कोडोन है और दूसरा ये कि ये मिथियोनिन नाम के एमिनो एसिड को भी कोड करता है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करते हैं टर्मिनेशन कोडोन की। टर्मिनेशन कोडोन जो है वो 3 होते हैं, UAA, UAG या फिर UGA। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इनमें से तीनों में से कोई भी कोडोन आ जाता है तब वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसमें, जेनेटिक कोड एंड म्यूटेशन। जेनेटिक कोड और म्यूटेशन में क्या रिलेशन है, देखिए ये एक डीएनए का एक मैंने डबल हेलिक्स में से एक थ्रेड बनाया है यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम जिसकी डायरेक्शन है, और ये क्या है, इसमें कोडोन्स हैं, AUG स्टार्टिंग कोडोन और इसके बाद अलग अलग एमिनो एसिड्स के कोडोन। तो इसमें म्यूटेशन क्या होता है कि जीन में अचानक होने वाला जो चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। और इसी म्यूटेशन के कारण क्या हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां जो है वो ह्यूमन बींग्स में हो जाती हैं। तो इसको हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस है, राम हैज़ रेड कैप, ठीक। अगर यहाँ पर आर जो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, बी से रिप्लेस हो जाए तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम हैज़ बैड कैप। सेम इसी तरह से क्या होता है कि म्यूटेशन के कारण जेनेटिक कोड में सपोज यहाँ पर अगर 1 या 2 का चेंज हो जाए तो इससे बनने वाला जो एमिनो एसिड होता है, या 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाए या ये रिप्लेस हो जाए किसी और से, तो होता क्या है कि जो इनसे बनने वाला एमिनो एसिड है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण कंप्लीट जीन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और किसी न किसी तरह के डिसऑर्डर जो है वो ह्यूमन बींग्स में हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।